डियर स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट प्रश्न क्लास 10th का सोशल साइंस का इसका मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक से देखेंगे। तो मैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। इसमें ऑब्जेक्टिव आपका 80 प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपको मात्र 40 क्वेश्चन के ही जवाब देना है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आप लोग का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। जो फ्रांसीसी हिंद चीन में बसते थे उनको क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो सी होगा, यानी कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो आप लोग जानते होंगे कि रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो आपका हुआ था 1919 ईस्वी में। ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये आपको संस्कृत में भी पढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसको होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम मिल किस राज्यों में खोली गई थी? मद्रास में, मुंबई में, कलकत्ता में, सूरत में? तो बताइए आप। तो इसको हो जाएगा मद्रास में खोली गई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, सॉरी इसका 7 का जो भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी, ये आपका मद्रास नहीं होगा, ये आपका बम्बई होगा। क्वेश्चन ऑप्शन बी होगा ये। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनिट कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपको करेक्ट आंसर होगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका निक्सन होगा। अगला क्वेश्चन, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो काउंट काबू का, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1918 में, 1920 में, 1921 में, 1925 में? तो इसको होगा 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, साइमन कमीशन नाम इसका। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाइबिल की। अगला क्वेश्चन, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल का विभाजन जो है इसको वापस कब लिया गया था? तो हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, रूस में कब दासतत्व समाप्त किया गया? रूस में दासतत्व कब समाप्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? यानी 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया था? तो इसका आंसर होगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बी।
अगला क्वेश्चन, होची मिन की सरकार थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरी वियतनाम में। अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस किसने लिखी, तो ये हो जाएगा टॉलस्टॉय ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ विघटन हुआ था, तो सोवियत संघ विघटन कब हुआ था, तो 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अजीम उन शान। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो हो जाएगा अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है, तो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ, योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, इसमें किस अर्थव्यवस्था में होता है, तो इसका आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 28, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, तो इसका आंसर होना चाहिए, ऐसे आपका इसका आंसर, इसमें डॉट थोड़ा सा लग रहा है लेकिन फिर भी इसका आंसर जो होगा बी होना चाहिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, तो जानते हैं आप लोग, ये टका है इसका। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कृषि शाखा समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, तो इनमें से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का, इनमें से होगा अल्पकालीन, इसको अल्पकालीन होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1989 ईस्वी में, सी वाला इसका आंसर होगा 1989 ईस्वी में। देखिए किसी प्रकार क्वेश्चन में डॉट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई क्वेश्चन में डॉट हो सकता है, बाकी मैं कोशिश किया हूँ कि सभी का करेक्ट आंसर देने की कोशिश किया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है, तो इसका आंसर होगा, यानी 120 से 100 से 120 दिन दिया जाता है, लेकिन इसका आंसर इससे करेक्ट होना चाहिए 100 दिन। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं, तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए इसमें 35 राज्य आयोग हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया, प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 35 का आपका आंसर होना चाहिए ए, राष्ट्रीय आय समिति। अगला क्वेश्चन 66 का आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन कोयला घटिया किस्म का है, तो इसका हो जाएगा पीट कोयला जो होता है वो घटिया किस्म का होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी, तो भारत में सर्वप्रथम चाय की कृषि शुरू जो हुआ था वो आपका हुआ था सिक्किम या असम होना चाहिए, ऐसे आपका आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो पाइराइट जो है आपका वो धात्विक खनिज होगा, ये धातु मात्रा पाया जाता है, ये वाला। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है, तो तारापुर है या कल्पकम है या नारायणा है या कैगा है, इसका आंसर होगा तारापुर। अगला क्वेश्चन, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है, तो कोडरमा का संबंध जो है हम लोग जानते हैं कि कोडरमा में जो है आपका एब्रक जो है अधिक मात्रा में निकलता है, तो इसका होगा ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो किस देश ने उपोक की सदस्यता त्याग दी है,
किस देश ने उप सदस्यता त्यागी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कतर, यानी डी होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो जूट का सबसे उत्पादन करने वाला जो है इसका, वो आपको हो जाएगा भारत, चीन, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें होना चाहिए आपका ए भी हो, भारत भी करता है और श्रीलंका बांग्लादेश भी करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो आसवन बांध जो है वो संबंधित है आपका नील से, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? यानी सुनामी, बाढ़, भूकंप या आतंकवाद? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन, विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? विनाशकारी भूकंप से बिहार जो है किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित होता है? तो सबको जानते हैं कि ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भूस्खलन से अभिप्राय क्या है? तो इससे अभिप्राय है कि इसमें मलबों का खिसकना, चट्टानों का भी गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक जो होगी आपका वो स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें सभी होगा। अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूँगा और इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे एक बार 2 बार, तो आपको आ जाएगा माइंड में। चूँकि यहाँ से आपको लगभग जो है इससे आपको 20 क्वेश्चन लगभग जो है आपका एग्जाम आने वाला है, इससे आपको है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 80 में, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भूकंप जहाँ क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भवनों का आकृति जो होना चाहिए आपका, वो आपको आयताकार होना चाहिए। आयताकार होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों मैं इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा सब्जेक्टिव का, तो आप लोग देखते रहिए। तब तक के लिए हाँ, तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चन एक आध दो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था जो मिसप्रिंट हो गया होगा, तो आप लोग जरूर इसे सजेशन देंगे यदि आप लोग जानते होंगे तब। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।